नमस्कार बच्चों। आइए सुक्त या पाठ से अभ्यास प्रश्न के शेष प्रश्नों पर चर्चा कर लें। अभी हमें प्रश्न क्रमांक 5 के प्रश्न करने हैं, जिसमें प्रश्न है मंजूषा या तद्भवात्मक सुक्ति वैचित्य अधोलिखित कथानाम समक्षम लिखत। यहाँ पे कुछ सुक्तियाँ लिखी हुई हैं जिससे संबंधित कथन नीचे मंजूषा में दिए हुए हैं। तो इन सुक्तियों से संबंधित कथन को चुनकर उसके अंतर्गत लिखना है। जैसे पहला है विद्याधनम महत्। इस सुक्ति में विद्याधन की महानता को बताया गया है कि विद्याधन महान है। तो विद्याधन महान है, इस सुक्ति से संबंधित कथन क्या क्या हो सकते हैं? तो स्पष्ट है कि ये विद्याधन से संबंधित सुक्ति है। तो इसमें देखिए, पहला आचार्येण तु संयुक्त संपूर्ण फलम भाग्यवेद, यहाँ विद्या नहीं है। मनसी एकम वत्सी एकम कर्मणि एकम महात्मानम, ये भी विद्या नहीं है। ये तीसरा है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो विद्याधनम सर्वधन प्रधानम एक हो जाएगा इसमें विद्याधनम के अंतर्गत। और दूसरा विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूलम इरद्धनम, ये विद्या से संबंधित है। और दूसरा विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, तो ये दोनों आएगा प्रथम सुक्ति के अंतर्गत। विद्याधनम महत् के अंतर्गत ये दो सुक्तियाँ आएंगी। अगला है आचारो प्रथमो धर्म। इसमें आचरण से संबंधित कथन है, ये सुक्ति है, अर्थात आचरण सबसे पहला धर्म है। तो इससे संबंधित देखते हैं कौन कौन से हैं सुक्तियाँ। पहला है आचार्येण तु संयुक्त संपूर्ण फलम भाग्येत। यहाँ भी आचरण की चर्चा की गई है। और अंतिम कथन आचार प्रभो धर्म संतश्चार आचार लक्षणा, ये दोनों आचरण से संबंधित है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है चित्ते वाचिता अवक्रता एवं समत्वम, अर्थात मन और वाणी में सरलता ही समत्व है। तो इससे संबंधित ये पहला हो गया मनसी एकम वच्ची एकम कर्मणि एकम और सममनासी जानताम, ये दोनों इस सुक्ति से संबंधित कथन है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा दोनों। अगला प्रश्न अधोलिखितानाम शब्दानाम पुरतः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठकात् चित्वा लिखत। इसमें विलोम शब्द को छांट कर लिखने हैं इन शब्दों के। पहला है पक्वः। पक्वः मतलब पका हुआ, पक्वः का विलोम हो गया, पक्वा का विलोम अपक्वा यानी कच्चा। दूसरा विमूर्धि। विमूर्धि माने मूर्ख, तो विमूर्धि का विलोम, विमूर्धि मतलब मूर्ख का विलोम हो गया सुधी। तीसरा कातरः। कातरः का विलोम अकातरः। अगला कृतज्ञता। कृतज्ञता का विलोम होता है कृतज्ञता। अगला आलस्यम। आलस्यम का विलोम हो गया उद्योग। उद्योग माने परिश्रम। परुषा। परुषा मतलब कठोर, तो परुषा का विलोम हो गया कोमला। तो ये विलोम कथन है। इसके बाद अगला प्रश्न अधोलिखितानाम शब्दानाम त्रयः समानार्थक शब्दा मंजूषा चित्वा लिखत। ये जो शब्द दिए हुए हैं उस शब्द के तीन तीन पर्यायवाची शब्द इस मंजूषा से छांट कर लिखने हैं। तो हम मंजूषा को देखते जाते हैं। तो मंजूषा से जो शब्द निकलेंगे उन शब्दों को उस शब्द के अंतर्गत लिखते जाएंगे। प्रभुतम का मतलब होता है, प्रभुतम मतलब पर्याप्त, बहुत अधिक मात्रा में। श्रेय मतलब कल्याण, चित्तम मतलब वाणी, चित्तम मतलब मन,
सभा मतलब सभा, चक्षुष आँख, मुखम मतलब मुख। तो ये मंजूषा में है सबसे पहला शब्द लोचनम। तो लोचनम आएगा चक्षुष के अंतर्गत, तो चक्षुष में हो गया लोचनम। अगला शुभम। शुभम का मतलब होता है श्रेय, शुभम मतलब कल्याण, श्रेय माने भी कल्याण। तो ये शुभम हो गया दूसरा। आननम। आननम का मतलब होता है मुख, तो मुख के अंतर्गत आ जाएगा आननम। मनः, मनः चित्तम के अंतर्गत आ जाएगा। संसद, संसद सभा के अंतर्गत आ जाएगा। वदनम मुख के अंतर्गत आ जाएगा। नेत्रम, नेत्रम चक्षुष के अंतर्गत आ जाएगा। परिषद सभा के अंतर्गत, और सभा तो सभा का रूप है ही। चेतः चित्तम के अंतर्गत आ जाएगा चेतः। बहु प्रभुतम के अंतर्गत, बहु मतलब प्रभुतम बहुत अधिक। शिवम श्रेय का हो जाएगा शिवम, शिवम मतलब कल्याणम, श्रेय। भूरि, भूरि मतलब बहुत, भूरि मतलब बहुत, अर्थात प्रभुतम के अंतर्गत आ जाएगा भूरि। मानसम चित्तम के अंतर्गत मानसम। नयनम चक्षुष के अंतर्गत। विपुलम, विपुलम का अर्थ होता है बहुत अधिक, अर्थात प्रभुतम के अंतर्गत आ जाएगा विपुलम। वक्त्रम, मुखम को वक्त्रम कहते हैं। और कल्याणम, कल्याणम श्रेय के अंतर्गत कल्याणम। तो इस प्रकार तीन तीन पर्यायवाची शब्द यहाँ से छाट कर हमको इसके अंतर्गत लिखने हैं। अगला प्रश्न, अधस्तात् समास विग्रह दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम्। समास विग्रह दिया हुआ है, उनका सामासिक पद बनाकर लिखना है। तो जैसे पहला है तत्वार्थ निर्णय, अर्थात तत्वार्थस्य निर्णय। यहाँ पे स्य है अर्थात षष्ठी का प्रयोग है, तो तत्पुरुष समास है तो मिलकर बन गया तत्वार्थ निर्णय। वाची पटु माने वाणी में पटु, इसलिए सप्तमी भक्ति है। वाची में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। वाणी में पटु, वाणी में चतुर, तो ये हो जाएगा। इसका मूल शब्द है वाक, वाक का रूप है वाची, तो ये हो जाएगा वाक पटु, सप्तमी तत्पुरुष। उसी प्रकार धर्मम प्रददाति इति ताम, धर्म प्रदान करता है उसको, मतलब धर्म प्रदान करने वालों को, मतलब धर्म प्रदाम, धर्म प्रदाति ताम धर्म प्रदाम, तो यहाँ पे धर्म प्रदाम हो गया। उपपद तत्पुरुष न कातर, जब किसी को निगेटिव बनाना होता है शब्द को, तो वहाँ पे न लगा देते हैं, तो उसका समासिक होता है अ लग जाता है उसमें, तो न कातर का हो जाएगा अकातर। नई तत्पुरुष है निगेटिव होने के कारण। न हितम का नई तत्पुरुष हो जाएगा अहितम। उसी प्रकार महान आत्मा ये शाम, महान आत्मा है जिनमें, तो ये महात्मा। अभिमूढ़ाधि यस्य सहत, मूर्ख है जिसकी बुद्धि, जिसका वो, अर्थात विमूढ़धि, तो ये अंतिम में हो जाएगा विमूढ़धि। चूँकि ये तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, इसीलिए बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में प्रथम और पूर्व और उत्तर पद का नहीं बल्कि तृतीय पद की प्रधानता होती है, उससे मिलकर तीसरे पद का संकेत होता है। तो ये विमूढ़ाधि यस्य, विमूढ़धि, मूर्ख है जिसकी बुद्धि, वह मूर्ख बुद्धि। महान आत्मा येषाम, जिसमें महान आत्मा है वो महात्मा। तो इस प्रकार समास विग्रह से समस्त पद बनाकर यहाँ पर लिखने थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पाठ पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और इसके भाषिक तत्व, इसकी व्याख्या, इसके अभ्यास प्रश्न
को आप भली भांति समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक नमस्कार।